जानी मानी हस्ती थे बाबा सिद्दीकी, जो बहुत फेमस थे और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को वो अफ्तार पार्टी भी कराया करते थे। उनको बॉम्बे में आज गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उस वक्त कत्ल करा गया जब वो अपने बेटे, जो उनके बेटे खुद कांग्रेस से विधायक हैं, ज़ीशान सिद्दीकी, उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे। तभी नामालूम लोग आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ हमले करके चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि 3 गोलियां उनके पेट में लगती हैं। उनको लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर वो उन गोलियों की ताब न लाके या उन जख्मों की ताब न लाकर दुनिया को एक तरह से अलविदा कह देते हैं। लगता तो नहीं था कि बाबा सिद्दीकी के कोई दुश्मन होगा, इतने बड़े दुश्मन होगा। और मेरी खुद बाबा सिद्दीकी से बात हुई थी, शायद 9 महीने या 10 महीने बीत गए, वक्त का पता नहीं चलता। और मैं बाबा सिद्दीकी से हंस के कह रही थी कि आप मुझे तो अफ्तार पार्टी में नहीं बुलाते हैं। तो ये कहते थे कि नहीं, इंशाल्लाह इस बार जो करूँगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। खैर, तो मजाक की बात थी जो मैंने उनसे कही, कहाँ बॉम्बे, कहाँ दिल्ली, कहाँ मैं, कहाँ रमज़ान और कहाँ अफ्तार पार्टी। तो बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके यहाँ अफ्तार पार्टी में आती थी और जिस तरह उनको गोली मारी गई, वो ये बात दर्शाती है कि वाकई महाराष्ट्र और बॉम्बे का जो एक तरह का माहौल है वो किस तरह जंगल राज में तब्दील हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़ीरो है और खुल्लम खुल्ला लोग एक दूसरे को गोलियां मारते फिर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं पुलिस नहीं, कहीं कुछ महकमा नहीं, कुछ नहीं, और मासूम लोग अपनी जान की बाजी हारते जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो मुद्दा ट्रेंड हो रहा है वो बाबा सिद्दीकी, और लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा कि बाबा सिद्दीकी, जो मेरे ख्याल से 45-46 साल तक कांग्रेस में रहे, और बाबा सिद्दीकी एक बात कहा करते थे कि मैं कांग्रेस के अंदर मसाले की मानंद हूँ। जैसे मसाला जायके के लिए होता है, ऐसे ही कांग्रेस में मैं जायके के लिए हूँ और कांग्रेस में मेरे से जायका आता है। बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं वो कांग्रेस से ही विधायक हैं, ज़ीशान सिद्दीकी, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने अभी फरवरी में ही पार्टी छोड़कर, यानी कि कांग्रेस, मेन कांग्रेस छोड़कर एनसीपी को ज्वाइन करा था। और एनसीपी भी कांग्रेस की रिलायंस है, एनसीपी में ज्वाइन करा था और एनसीपी में ये चल रहे थे, एनसीपी चल रहे थे और एक अच्छे इंसान थे। मैं तो अभी भी ये नहीं समझ पा रही कि उनको कत्ल क्यों करा गया, आया उसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि एक बंदा नेक था और कुछ ऐसा भी नहीं था वो आलू की मानंद थे। जैसे आलू नहीं तो हर तरह से एडजस्ट हो जाता है, ऐसे ही बाबा सिद्दीकी थे। उनके साथ जब वो अफ्तार पार्टी करते थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी आते थे, दूसरी पार्टियों के भी आते थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते थे। तमाम सितारों को वो अफ्तार पार्टी के बहाने रमज़ानों में अपने ही एक आंगन में उतार लिया करते थे और अफ्तार पार्टी उसका नाम हुआ करता था। और हर साल वो अफ्तार पार्टी बड़ी से बड़ी होती जा रही थी और हर साल लोग इंतज़ार करते थे कि बाबा सिद्दीकी की अफ्तार पार्टी हो और बाबा सिद्दीकी का इन्विटेशन हमारे पास आए और हम बाबा सिद्दीकी के पास जाएं। और अब बाबा सिद्दीकी की मौत ये दर्शाती है कि वाकई अब अजीब किस्म का यहाँ पर माहौल चल रहा है। भारत में अजीब किस्म का माहौल है। गरीब होता है मुसलमान तो मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमान अमीर होता है तो उसको इस तरह मार दिया जाता है, मुसलमान अमीर और ज़्यादा अमीर होता है, बिजनेसमैन होता है तो उसको उल्टे सीधे मुकदमे करके इस्लामिक फोबिया के नाम पर जेल में ठूस दिया जाता है। जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं तो यकीन ही नहीं आता कि अगले पल किसका नंबर है। हो सकता है हमारा नंबर हो, हमें कोई मारकर चला जाए। तो एक अजीब किस्म की गहमा सहमी का माहौल चल रहा है भारत में। और बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान को अगर कोई कत्ल कर रहा है तो ये चीज़ दर्शाती कि वाकई बॉम्बे में, महाराष्ट्र में एक तरह से बिल्कुल ये कहिए जंगल राज, खुला जंगल राज चल रहा है। और एक नाथ शिंदे नामालूम क्या कर रहा है। वही है ना कि जब आप बंदरों के हाथ में उस्तरा दे देते हैं तो वो यही किसी न किसी की गर्दन काटता फिरता है। एक ऑटो ड्राइवर के हाथ में आपने सत्ता दे दी और वो ऑटो ड्राइवर जो है उसने पूरी ऐसी तैसी पूरे एक तरह से कहीं महाराष्ट्र की मार रखी है, बॉम्बे की मार रखी है। वहाँ लोग परेशान हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं, पत्रकार परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। और बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी हस्ती का मर्डर होना, कत्ल होना और सड़क के ऊपर होना तो ये दर्शाता है कि बाकी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कितना परफेक्ट होगा। और मैंने कहा ना कि वो अपना बेटा, उनका बेटा जो कांग्रेस से विधायक है, उसके ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे जब कुछ लोग आते हैं और ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। बहुत दुखी घड़ी है और नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोला जाए, किस तरह बोला जाए। लेकिन हाँ, मुझे भी बड़ा अफसोस रहेगा कि मैं बाबा सिद्दीकी से नहीं मिल पाई। मैंने कहा ना, फ़ोन पे मेरी उनसे बातचीत थी लेकिन मैं मिल नहीं पाई। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि मैं बाबा सिद्दीकी से मिल भी नहीं पाई और वो एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया। ना मालूम किस जुर्म की सज़ा में गया, कौन लोग थे, ऑनर किलिंग थी
या सुपारी किलिंग थी या कोई दुश्मनी थी या कोई वसूली गैंग वाले थे, कौन लोग थे जो इतनी बेदर्दी से किसी भी इंसानियत को मार कर चले जाते हैं, कत्ल कर कर चले जाते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम भारत में रहते हैं और भारत संविधान से चलता है तो इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी की फैमिली को अल्लाह ताला सब्र तहम्मुल अता करे, उनको सब्र जमील अता करे। बाबा सिद्दीकी तो खैर नहीं आ सकते, ना हम उनकी फैमिली का दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी सब्र अता करे और ऐसा हादसा दोबारा उनके ख़ानदान में, क्या किसी भी हिंदुस्तान के किसी बड़े मुसलमान के या छोटे मुसलमान जो पॉलिटिकल नहीं है एक्टिव, उन मुसलमानों की ज़िंदगी में बिल्कुल भी ना हो। अभी आपने देखा कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो मुसलमान फेरी वाले हैं, रेडी वाले हैं, कपड़े वाले हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर वहाँ मॉब लिंचिंग करी जा रही है। और रिसेंटली कुंदरकी जो मुरादाबाद का एक इलाका है, वहाँ का एक फेरी वाला, एक मुसलमान 22-23 साल का जो बंदा था जो हिमाचल प्रदेश में फेरी करता था, उसको तड़पा तड़पा कर इन भगवा चिंटुओं ने मार डाला, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी। उसका जुर्म ये था कि एक तो वो मुसलमान था, दूसरी उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बेरोजगार था, अपने स्टेट में कुछ कमा नहीं पा रहा था, अपने घर से दूर, अपने इलाके से दूर, अपने अपनों से दूर हिमाचल प्रदेश में कमाने गया था, जहाँ पर उसको भगवा चिंटुओं ने, RSS वालों ने उसको तड़पा तड़पा कर मॉब लिंचिंग करके उसको मार डाला। तो अजीब किस्म का भारत में माहौल चल रहा है, ना समझ ही नहीं आता कि अगला नंबर किसका होगा, कौन सा बड़ा हादसा हमारा इंतजार कर रहा होगा, कौन मुस्लिम नेता मारा जाएगा, कौन मुस्लिम बड़ा इंडस्ट्रियल मारा जाएगा, कौन मुस्लिम बाबा सिद्दीकी जैसे को कत्ल करा जाएगा। तो अजीब किस्म के हालात चल रहे हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भारत को नजर बस से बचाए, अल्लाह ताला मेरे भारत पे एक तरह से अपना करम करे, अल्लाह मेरे भारत को बाकी संविधान से चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मेरे भारत के जो नेता हैं इन सबको अक्ल शऊर दो, जो ये एक तरह से लड़वाते हैं, भिड़वाते हैं और आम पब्लिक को मरवाते हैं और फिर सत्ता की लूट खसोट करते हैं। अल्लाह ताला उससे मेरे भारत को निकाले और भारत में इंसानियत का काम हो, भारत में आपस में तमाम मज़ाहिब मिलजुल कर रहे हैं और तमाम जिंदगियां जो अपनी मौत मरें, इस तरह बाबा सिद्दीकी की तरह कोई कत्ल ना हो, दूसरे मुसलमानों की तरह कोई मॉब लिंचिंग ना हो, इस तरह मुसलमान दहशत के साए में न रहें। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला हमारे भारत को नजर बस से बचाए। हमारा भारत इस वक्त नज़र में आ गया, अल्लाह इसको बद नज़र से बचाए और इसको एक अच्छा और मुकम्मल भारत बनाए। आमीन।